मैडम मैं यहाँ पे पिछले 2.5 घंटे से हूँ और 2.5 घंटे के अंदर 8 नंबर के अंदर, 9 नंबर के अंदर और 10 नंबर के अंदर बोगस वोटिंग पकड़ा गया। लोग जा रहे तो उनको देख करके बोल रहे ये वोट पड़ चुका है। बोगस वोटिंग के पीछे तो हम काफ़ी टाइम से भाग रहे, 6-7 महीने से हम पत्र व्यवहार भी कर रहे हैं हर चीज़ में। मातोश्री विद्या निकेतन इंग्लिश स्कूल दानूबाग तालाब पे है, ये पानी के टांकी के पीछे। जब यहाँ पे हम लोग आए देखने तो ऑलरेडी यहाँ पे वोटर रो रही है, लेडीज फीमेल वोटर रो रही है कि मैंने वोट नहीं दिया भैया, लेकिन मेरा वोट पड़ चुका है। आधी खुल के दिखा रही, बोलते इनका वोट तो चला गया। तो वो लेडीज बोल रही भैया मैं तो अभी आई, तो वोट कहाँ से पड़ा। उसके बाद हर ब्लॉक में देखा जा रहा है तो ब्लॉक नंबर 8 में 4 वोट ऐसे पकड़े गए जिसमें जो कि पोलिंग बूथ पे मेरा ही स्टूडेंट बैठा हुआ है। उसने बताया कि सर यहाँ पे 4 वोट ऐसे आए कि जो डाल के चले गए, बाद में हमने पकड़ा, बाद में बोलते कि हमने उनका वोट कैंसिल किया फॉर्म भर के। सरकार सो रही थी जब वो वोट डाल रहे थे, मेरा ये कहना है। उन लोगों को पकड़ा गया था और उनसे पूछा गया था कि किसके लिए। पकड़ा ही नहीं गया बेटा, ना पकड़ा ही नहीं गया, उनको पकड़ा गया। 10 मिनट में आ रहा है, 10 मिनट में आ रहा है, मशीन खराब है, मशीन बंद हो गया। तो और पब्लिक को आके बाहर से निकल के डांट रहे, बोल रहे तुम लोग ऐसा दबा रहे वैसा दबा रहे। इनके 5 मिनट पहले चालू हुआ है, पिछले 2 घंटों से बंद है। वोटर्स के लिए एकदम सेपरेट, उनको किसको देना है वो जान सकते हैं बस। अधिकारी वहाँ जाकर खड़े होकर उनको बता रहे हैं कि आपने ये दबाया, आप वो दबाओ, और अधिकारी ये काम उधर ईवीएम मशीन के पास जाके कर रहे हैं। मतलब आईडी ओरिजिनल है, मेरे पास आधार कार्ड है, राशन कार्ड है। उसके बावजूद भी जो है कहने मतलब ये कि मैंने वोट डाला नहीं, तो कैसे मेरा वोट बिना मेरे डाले और पड़ गया। उनमें पकड़े गए पैसा बांटने का, विरार में भी पकड़े गए। विरार में पकड़े गए। उसके बाद में ये अपने और एक है 19 नंबर में पेलार में पकड़े गए। और सब जगह लाडली बहन वाला ही झोला मिल रहा है जिसके अंदर 950 रुपए बकायदा मेंशन है कि 950 रुपए ही हैं। अब इसको क्या कहा जाएगा। मैं यही कहूँगा कि अगर जनता से एक अपील है मेरी, अगर आप 500 रुपए लेके बिक गए तो आपको रोड खड्डे ही मिलेंगे बस। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा और विरार मेरी जान। इस वक्त मैं प्रभाग 8 में उपस्थित हूँ। यहाँ पर आज मैं ये खबर देने नहीं आई कि किस तरीके से वोटर्स वोटिंग कर रहे हैं या पुलिस प्रशासन की जो सुरक्षा है वो किस प्रकार है। आज हम इस पे बात नहीं करने वाले। लगातार इस चुनाव में एक विषय बहुत चर्चा में रहा है, फेक वोटर्स का, बोगस वोटर्स का। आज हम इसी मुद्दे पर यहाँ पर बात करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर जो है फेक वोटर्स पकड़े गए। आखिरकार क्या है पूरा विषय, हमारे साथ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। नमस्कार सर, क्या कहेंगे, क्या विषय है? मैडम मैं यहाँ पे पिछले 2.5 घंटे से हूँ और 2.5 घंटे के अंदर 8 नंबर के अंदर, 9 नंबर के अंदर और 10 नंबर के अंदर बोगस वोटिंग पकड़ा गया। लोग जा रहे तो उनको देख करके बोल रहे ये वोट पड़ चुका है। अच्छा, हाँ ऐसा। और हम लोग जब बोल रहे तो वो बोल रहा है उनसे मिलो, वो बोलता है उनसे मिलो। अलग अलग लोगों से बोल रहे मिलने के, एक दूसरे पे डाल रहे। और कैंडिडेट भी बात करने की कोशिश कर रहा है तो कैंडिडेट से भी बात नहीं करने देने। सचिन जी, आप क्या कहेंगे इस पूरे विषय पर? आपने जितना संज्ञान में लिया इस विषय को। मैं बहुत बोगस वोटिंग के पीछे तो हम काफ़ी टाइम से भाग रहे, 6-7 महीने से हम पत्र व्यवहार भी कर रहे हैं हर चीज़ में। लेकिन आज जब मैंने यहाँ पे आया, मातोश्री विद्या निकेतन इंग्लिश स्कूल दानूबाग तालाब पे है, ये पानी के टांकी के पीछे। जब यहाँ पे हम लोग आए देखने तो ऑलरेडी यहाँ पे वोटर रो रही है, लेडीज फीमेल वोटर रो रही है कि मैंने वोट नहीं दिया भैया, लेकिन मेरा वोट पड़ चुका है। तब मैं जब ऑफिसर से पूछा सर ये कैसे, तो बोलते हैं आधी खुल के दिखा रही, बोलते इनका वोट तो चला गया। तो वो लेडीज बोल रही भैया मैं तो अभी आई, तो वोट कहाँ से पड़ा। तब उसके बाद हर ब्लॉक में देखा जा रहा है तो ब्लॉक नंबर 8 में 4 वोट ऐसे पकड़े गए जिसमें जो कि पोलिंग बूथ पे मेरा ही स्टूडेंट बैठा हुआ है। उसने बताया कि सर यहाँ पे 4 वोट ऐसे आए कि जो डाल के चले गए, बाद में हमने पकड़ा, बाद में बोलते कि हमने उनका वोट कैंसिल किया फॉर्म भर के। लेकिन कैंसिल करने के पहले मैं बोल रहा हूँ कि सरकार सो रही थी जब वो वोट डाल रहे थे, मेरा ये कहना है। उन लोगों को पकड़ा गया था और उनसे पूछा गया था कि किसके लिए। पकड़ा ही नहीं गया बेटा, ना पकड़ा ही नहीं गया, उनको पकड़ा गया। अच्छा। बोल रहे तुम्हारा वोट ओके ठीक है। यहाँ पे मैं चीज क्लियर कर दूं कि ये चीज सामने तब आई जब रियल वोटर्स यहाँ पर उपस्थित हुए और उन्होंने कहा कि हमारा वोट पहले ही लग चुका है जबकि हम अभी आए हैं। बराबर मैं कह रही हूँ, मतलब किस तरीके से यहाँ पर फेक वोटर्स आते हैं, वोट कर निकल जाते हैं, और अगर रियल वोटर्स नहीं आते तो शायद ये चीज पता भी नहीं चलती। मैडम एक चीज और, बूथ नंबर 2 पिछले 2 घंटों से बंद है और वहाँ पे लोग लाइन लगा के 2.5-3 घंटे से खड़े हैं। हम जब अंदर जाके बात कर रहे तो बोल रहे 10 मिनट में आ रहा है, 10 मिनट में आ रहा है, मशीन खराब है, मशीन बंद हो गया। तो और पब्लिक को आके बाहर से निकल के डांट रहे, बोल रहे तुम लोग ऐसा दबा रहे वैसा दबा रहे। तो वो मशीन अब भी जाके 5 मिनट पहले चालू हुआ है, पिछले 2 घंटों से बंद है। जी बोलिए मैडम। मैं एमआईएम पार्टी की कैंडिडेट हूँ, रुबीना अम्मार पटेल मेरा नाम है। ये जो लेडी की बात है ये मैंने ही पकड़ी हूँ क्योंकि इसमें
अधिकारी वो लेडी को बोल रहे कि जब से सो रहे थे आपको जल्दी आने नहीं हुआ वोट देने के लिए, आदमी कब आएगा। और जो ये हमारा पोलिंग बूथ का मामला है, जो हमारी ईवीएम मशीन रखी है वो टोटली वोटर्स के लिए एकदम सेपरेट, उनको किसको देना है वो जान सकते हैं बस। अधिकारी वहाँ जाकर खड़े होकर उनको बता रहे हैं कि आपने ये दबाया आप वो दबाओ। वहाँ जो प्रतिनिधि बैठे वो भी ये बैठकर देख रहे, और अधिकारी ये काम उधर ईवीएम मशीन के पास जाके कर रहे। मतलब फेक वोटर्स तो फेक वोटर्स, अधिकारी भी इस चीज में बोले तो पूरा प्लस जो फोटो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही है उसमें हमारे जो वोटर्स जिनके पास आईडी कार्ड है, इलेक्शन आईडी है, उनके पास पैन कार्ड है, उनके पास आधार कार्ड है, वो होने के बाद भी उनको बोल रहे हैं कि आपकी फोटो जो है मैच नहीं हो रही है। और कितनी ऐसी फोटो है जो पूरी टोटली ब्लैक है और उसमें उन्होंने वोट डालकर गए हैं। तो ये भेदभाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। अधिकारी कौन था, कुछ जानकारी थी? 8 नंबर के अधिकारी है, 9 नंबर के है, ये जो है 7 नंबर है। मतलब किस तरीके से फेक वोटर्स के साथ में यहाँ पर अधिकारी भी जो है वो मिले हुए हैं, किस तरीके से वोटर्स को बताया जा रहा है कि वोट कहाँ पर करना है। ये जो पूरा घोटाला है इस चुनाव में, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, नामांकन पत्र से लेके पोलिंग बूथ से लेके कई ऐसी चीजें फेक वोटर्स, और यहाँ पर आज इसका जीता जागता जो सबूत है वो भी यहाँ पर मिला है। मैं यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ उपस्थित है, उनमें से मैं जानना चाहूंगी अंकल आपसे कि ऐसे फेक वोटर्स आ रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि जनता जो निर्णय लेती है, जनता के हाथ में जो ये अधिकार है कि उनको किनको चुनकर लाना चाहिए, कहीं ना कहीं गोल मटोल से घूम जाता है, क्या कहेंगे? जी ऐसा हो रहा है मैम। जो है मतलब मेरे सामने अभी मैंने वोट डालने के लिए गया, एक मैडम आई थी डालने के लिए वोट, उनको कहा गया कि आपका वोट पहले से ऑलरेडी पड़ चुका है। और वो मैडम कह रही है कि मेरी आईडी ओरिजिनल है, मेरे पास आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, उसके बावजूद भी जो है कहने मतलब ये कि मैंने वोट डाला नहीं तो कैसे मेरा वोट बिना मेरे डाले और पड़ गया वोट। अब यहाँ से जांच पड़ताल किस प्रकार हो रही है? पहले तो आप ये देख लीजिए, क्योंकि जो भी फेक वोटर्स आया होगा उसका फोटो, उसका नाम मैच नहीं किया गया होगा ठीक से, इसके लिए जब ओरिजिनल वोटर आया तब ये बात सामने आई। कुछ मैडम ये जो है एक वोटर है, इनका जो है आईडी कार्ड पे ये हमेशा जो है मतदान करते आए हैं, वोट देते आए हैं। अब हम अंदर जाकर अधिकारी को बोले कि ये किस बेस पे वोट नहीं दे सकते, तो बोले फोटो मैच नहीं हो रहा है। हमने उनको बोला आप हमको लिख कर दो रिटर्न में, तो वो घबरा गए। ये बात उनके पास है ही नहीं, उनके पास उनको क्या जो है यहाँ का जीआर है वो अधिकारी को पता ही नहीं है। 20 साल से रहता हूँ, हमेशा वोट डाला हूँ मैं, और अब भी कह रहे हैं कि आपका फोटो मैच नहीं कर रहा है। तो आप लोग क्या सो रहे थे? इलेक्शन कमेटी सो रही थी, घर घर क्यों नहीं आई? क्यों नहीं काम की लोगों के लिए? हम ही दौड़े, हम ही भटके, हम ही वोट दे, हम ही तख्ते ताज पे बैठाएं? ऐसा नहीं होता बाबा, आप करके दो, आप मालिक हो, आपको ओहदा दिया गया है, वो उसका ख्याल करो। ये जो हो रहा है गलत हो रहा है मैडम, ये नहीं होना चाहिए। हमारी बहन भी अभी उसको नहीं डालने दिए, वो रिटर्न गई घर पे, रोके गई हो। यहाँ जो अधिकारी बैठे हैं उनको जीआर मालूम होना चाहिए कि नहीं मालूम होना चाहिए, उनको टोटल नॉलेज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए इलेक्शन कमीशन के थ्रू। मुझे तो इतना पता है कि इनको ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पे बिठाने से पहले। तो ये लोग सो रहे थे क्या इतने दिन? जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है उस पर आप मतदान दे चुके हो, जो बोकस वोटर है उनकी वोटिंग आप दे चुके हो, और जो न्यू वोटर है, जो ओरिजिनल वोटर है, उनको आप बोल रहे हो कि आप फेक हो, आप क्यों सो रहे थे और हमसे लिखा के लेने को तैयार है। हम क्या कह रहे हैं, हमारे पास इलेक्शन आईडी है, हमारे पास आधार कार्ड है, हमारे पास पैन कार्ड है। एक ही इलेक्शन आईडी तो कोई लेकर नहीं आ जाएगा ना, इलेक्शन आईडी मेन है ना इलेक्शन के लिए। वो होने के बावजूद उनको फेक माना जा रहा है, उनका मिसमैच करके उनको वोट नहीं देना जा रहा। तो यानी आप क्या चाहते हैं? ये पूरा इलेक्शन घोटाला है, साफ तौर पर मैं यही कहूंगी। मैं इस वक्त धानीबाग के प्रभाग 8 में उपस्थित हूँ, मातोश्री जो स्कूल है। सचिन जी, मैं आपसे एक सवाल जानना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो घोटाला पकड़ा गया है फेक वोटर्स का, कहीं ना कहीं लगता नहीं वसी विरार में कहीं ना कहीं और भी चल रहा होगा? ये हर जगह चल रहा है मैम। अभी इसके पहले हम थे सेंट लुक्स स्कूल में गए थे, वहाँ भी देखा हमने। तो वहाँ के पीआरओ को बोला, वो पीआरओ आधार कार्ड का जेरोक्स लेके ही बंदों को वोटिंग करवा रहे वहाँ पे। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा कि ये आपको पता है कि आधार कार्ड असली है? बोलते हैं हाँ। मैं बोला अगर मैं बोल दूं कि ये मैं जेरोक्स मशीन के प्रिंट करके लैमिनेट करके लाया हूँ तो वो मेरा मुंह देख रहा है ऐसा। मैंने बोला गलत है, या तो डिजी लॉकर में वेरीफाई कराओ, या तो उनको बोलो ओरिजिनल आधार कार्ड लाएं, या कोई और आईडी जैसे पैन कार्ड हो गया, कोई और प्रूफ है आपका, वो दिखा के बंदों का वोट लीजिए। लगातार ना मैं जो भी इलेक्शन की जितनी भी खबर है ना उस पर फॉलोअप ले रही हूँ, और मैं लगातार जो नामांकन पत्र था, पोलिंग बूथ जो लगाए जाते हैं, आरओ डिपार्टमेंट द्वारा किस तरीके से काम किया जाता है, ये तो यहाँ से समझ के बाहर है। कमिश्नर से जब बात करने की कोशिश को इलेक्शन कमिश्नर पे डाल देते हैं, और इलेक्शन कमिश्नर से बोलो तो कमिश्नर के माथे ये सब सौंपा। इस तरीके से एक दूसरे पर टोकरा डाला जा रहा है और ये फेक वोटिंग हो रही है। इससे जो वसी विरार का नतीजा निकल कर आएगा, क्या आप लोगों को ऐसा लगेगा कि नहीं, हम संतुष्ट नहीं है मैम। संतुष्ट ना, कोई भी संतुष्ट जनता नहीं होगी यहाँ पे।
लगातार यहाँ पर जो इलेक्शन है, इसके पहले लोकसभा और विधानसभा हुए, उसके भी जो इलेक्शन थे, इस बार जो परिवर्तन हुआ था, उसके बाद में हाल ही में जो फेक वोटर्स निकल कर सामने आए, कहीं ना कहीं ये आरोप भी लगाया जा रहा था विपक्ष द्वारा कि ये रिजल्ट इसके वजह से आया। मतलब यही वसई विरार में जो घोटाला हो रहा है, जो चीज़ें हो रही है, कहीं ना कहीं इसका नतीजा यही है क्या? हाँ, यही एकदम है। बराबर। आप क्या मैं कहें? और सचिन भाई हम सुबह से साथ में हैं। ये जितने हमने घोटाले फेक वोटर्स पकड़े, जेरोक्स वाला मामला पकड़े, ये हम दोनों ने मिलकर ही पकड़े हैं। हम हर जगह एक्टिव है। अभी हम दो जन कहाँ कहाँ पहुँचेंगे, मतलब हम यहाँ पर अवेलेबल है, तो अदर डिवाइन स्कूल है, वहाँ पे क्या हो रहा होगा आप बता सकते हैं मुझे? ये लोग जो सुन रहे हैं वो भी देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, जो यहाँ पे ऑफिसर्स खड़े हैं वो सुनने को तैयार नहीं है। यानी किस तरीके से हमारी कैंडिडेट की आवाज़ को दबाई जा रही है, तो आप लोगों का क्या बोलेंगे आप? यहाँ पर मैंने फॉलो अप पब्लिक रिव्यू से भी लिया था इलेक्शन में, ताकि जो वातावरण है वो जनता तक क्लियर ही पहुंचे। उसमें कुछ अनबक थे कि ये कह रहे थे कि आप एक तरफा खबर चला रही है। पर सचिन जी, मैं एक और बात आपसे पूछना चाहूंगी कि चुनाव के पहले ये पैसे बांटने वाला विषय सामने आया था, जैसे कि बहुत सारे विषय सामने आए थे। संतोष भवन में पकड़े गए जी। पैसा बांटने का। जी, विरार में भी पकड़े गए। विरार में पकड़े गए। उसके बाद में ये अपने और एक है 19 नंबर में पेलार में पकड़े गए। और सब जगह लाडली बहन वाला ही झोला मिल रहा है, जिसके अंदर 950 रुपये बाकायदा मेंशन है कि 950 रुपये ही हैं। अब इसको क्या कहा जाएगा? मैं यही कहूँगा कि अगर जनता से एक अपील है मेरी, अगर आप 500 रुपये लेके बिक गए तो आपको रोड खड्डे ही मिलेंगे वसई विरार। 500 लेके बिक जाओगे, 5 साल तक परेशान हो जाओगे। मैं तो साफ तौर पर यही कहूंगी, भाजपा के ही वो पैसे पकड़े गए थे जो फेक वोटर्स सामने आए, तभी भाजपा ही थी जो इस पर जवाब नहीं दे रही थी। विपक्ष इस पर बहुत कुछ बोल रहा था। हम एक तरफा यहाँ पर किसी की बात नहीं कर रहे, पर जो एविडेंस और जो चीजें सामने आई है वो जो है भाजपा की तरफ दिखाई दी है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है ये जो बीच में परिवर्तन हुआ था ये उसी का नतीजा है? बराबर, एकदम सही, बिल्कुल सही कहा आपने। परिवर्तन का ही नतीजा और है। इस बार भी अगर परिवर्तन हो गया तो वो नोटों का काम होगा और ये वोटों का काम होगा जो फेक वोटर्स आ गए। नहीं, वोट का काम होना चाहिए मैम, नोट का काम नहीं चाहिए। नोट का काम नहीं, हमको नोट नहीं चाहिए। हमको वोट देंगे, हमको हमारा प्रतिनिधि चुन के अच्छा जो हमारे नगर का विकास करे। बोल रही हूँ, जनता चाहती है कि हम अपना अच्छा प्रतिनिधि चुने, हम अच्छे कैंडिडेट्स को चुने जो हमारा विकास करे। पर ये नोटें बट रही है, फेक वोटर्स आके अपना वोट डाल के जा रहे हैं, तो इससे जो है वो नतीजे बदल जाते हैं। नतीजे बदल जाएंगे, जनता भी नाराज हो जाएगी। कुछ जनता जो है, कुछ वोटर्स जो है जाग गए हैं, उनको दिख रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन उनको यहाँ इलेक्शन के लिए जो वो वोट देने आ रहे हैं ना, यहाँ से भगा दिया जा रहा है। जो जागृत जनता है और जो है बोकस वो तो देख के जा चुके हैं। लगातार मैं इस चीज़ पे फॉलो अप ले रही हूँ, अपडेट ले रही हूँ। इसमें जो पता चला है यहाँ पर चीज़ें, पब्लिक रिव्यू में भी ये सामने था कि पहली बात तो वो परिवर्तन कैसे हो गया था, कुछ जनता ने बोला ये तो हमें पता नहीं, और कुछ जनता का कहना था कि हमारी भूल थी। इस बार नतीजे क्या कुछ कल निकल कर सामने आते हैं उस पर पूरा फोकस होगा, क्योंकि यहाँ पर जो फेक वोटर्स पकड़े गए वसई विरार में कई जगहों पर चल रहा है, तो इस पर इलेक्शन कमिश्नर जो है वो क्या कार्रवाई करते नजर आते हैं, इस पर बहुत ही बड़ा ध्यान रखना होगा। बहरहाल आज की इस पूरी खबर में इतना ही। ऐसे और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे खबरों का खुलासा और विरार मेरी जान। खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे। सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।